स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट की। तो आज जो है आवाज़ आपको थोड़ा सा लगेगा कि दिक्कत है, तो दिक्कत थी इस वजह से ही क्लास नहीं आ पा रही थी काफ़ी टाइम से। गले में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था, अब पहले से काफ़ी ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको जो है आवाज़ में डिफरेंस लग रहा होगा। तो बीच बीच में हो सकता है दिक्कत हो, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे आज की क्लास को अच्छे से कंप्लीट करने की। और आप सभी का सहयोग चाहिए ताकि ये जो क्लासें हैं हम और अच्छा और अच्छे से रेगुलर इन्हें कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था RSOS के बारे में पढ़ा था, काफ़ी सारी चीज़ें और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी उसमें, जो अगर आपने नहीं देखी तो पहले उनको देख लें फिर यहाँ पर आ जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक। आज का जो क्लास है वो पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक्स पर ही बेस्ड है। मतलब टेक्स्ट बुक किस तरह से किसके द्वारा जो है अब वर्तमान में बनाई जा रही है, क्या है, ये सब चीज़ें हैं। तो राजस्थान सरकार द्वारा 1956 के अंदर जो है कक्षा 1 से लेके 8 तक का जो पाठ्य पुस्तक थी उनका राष्ट्रीयकरण करने की नीति लागू की गई 1956 से। यानी आपको पता ही है NCERT की किताबें हम लोग जो पाठ्यक्रम में बच्चों के वो लगती है, तो ये तो हमारे जन्म से पहले ही ये हो गया था। 1956 में किताबें जो हैं उनका राष्ट्रीयकरण हो गया था। इस नीति को, ये जो नीति थी, क्या नीति थी भारत सरकार की, कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं 1 से लेकर 8 तक उनका क्या किया जाए, राष्ट्रीयकरण किया जाए, ताकि क्या हो सके कि और भी अच्छे से जो है किताबों को, क्योंकि केंद्र में अगर किताबों पर पूरा वो रहता है, नियंत्रण रहता है, नेशनल जो है सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो इस वजह से जो सरकार ने सोचा कि इसका जो नेशनलाइजेशन किया जाए और इसी चीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए, यानी इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या किया गया, अब कुछ चाहिए हमें कि भाई हमें क्या चाहिए, अब कार्य करना है तो हमें कोई संस्था तो चाहिए जो ये काम करेगी। तो ये हुआ कैसे कि शिक्षा विभाग द्वारा एक पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना की गई। शिक्षा विभाग अकेला तो कुछ कर सकता नहीं था, कई सारे काम होते शिक्षा विभाग के पास, तो उसने क्या किया कि एक पाठ्य पुस्तक मंडल जो है उसकी स्थापना कर दी। अब ये जो मंडल है इसके द्वारा पाठ्य पुस्तकों का प्रथम संस्करण जो है 1957 में लाया गया। पहला जो प्रथम संस्करण था वो 1957 में लाया गया था। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की जो स्थापना है ये आपकी 29 दिसंबर 1973 में। पहले जो है पाठ्य पुस्तकों का संस्करण वगैरह जो है इसके बारे में एक बार हमने मतलब करके देखा कि क्या होता है, देखते हैं। तो 1956 में तो ये सोचा गया था और 1957 पहला जो पाठ्य पुस्तक संस्करण था वो आया। अब राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो है इसकी स्थापना, मतलब ये कार्य जो करेगा उसकी, वो मंडल कब स्थापित किया गया? 29 दिसंबर को 1973 में। 29 दिसंबर 1973 में ऐसा विभाग जो है शिक्षा विभाग ने गठित किया जो कि क्या करेगा, पाठ्य पुस्तकों को मुद्रित करेगा, पाठ्य पुस्तक जो है उनकी प्रिंटिंग का काम करेगा। इसके बाद में विधिवत रूप से 1 जनवरी 1974 जो 29 दिसंबर में तो क्या हुआ, इसकी घोषणा कर दी गई थी। लेकिन विधिवत रूप से जो है क्या किया गया, 1 जनवरी 1974 में इसको पूरी तरह से स्थापित कर दिया गया। यानी घोषणा पहले की जाती है, उसके बाद में इसको पहले घोषणा करेंगे, देखेंगे कि ये सबकी अनुमति लेनी पड़ती है कोई भी कार्य करने से पहले, तो ये सारा कार्य किया जाता है। उसके बाद में मतलब इन सब कामों में 1 साल लग गया और 1 जनवरी 1974 जो है उसमें क्या कर दिया गया, इसको स्थापित कर दिया गया। 1 साल भी नहीं लगा, कुछ ही दिन लग गए आपको, मतलब
घोषणा तो हो गई आपकी 29 दिसंबर 1973 में, और इसको घोषणा करने के बाद में इसको स्थापित कर दिया गया 1 जनवरी 1974 में। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो है उसका कार्यालय कहाँ पर है, ये पूछा जाता है। जो राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल जो है उसका कार्यालय, अब आपको ये ट्रिक से याद करना पड़ेगा। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का कार्यालय है झालाना, जयपुर में। झालाना जयपुर डुंगरी जो है इसमें क्या था, एक मिनट, झालाना जयपुर मंडल जो था, यहाँ पे क्या किया गया, पाठ्य पुस्तक का जो है कार्यालय स्थापित किया गया था। हमें पता ही प्रारंभिक निदेशालय जो है वो बीकानेर के अंदर है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक के अध्यक्ष कौन है, शिक्षा मंत्री होते हैं। पाठ्य पुस्तक के अध्यक्ष कौन होते हैं, शिक्षक, क्योंकि इन्होंने ही ये काम करने की शुरुआत की थी, इन्होंने ही सोचा था कि ऐसा किया जाए। तो वर्तमान में ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है वो कौन है, तो वो है मदन दिलावर, श्री या माननीय मदन दिलावर। माननीय मदन दिलावर जी जो है अभी वर्तमान में क्या है, हमारे शिक्षा मंत्री हैं। और मंडल में प्रशासन की 2 परिषदें जो है वो स्थापित की गई। पहली थी शासी परिषद और दूसरी थी निष्पादन। निष्पादन यानी शासी का मतलब क्या हुआ, जो क्या करे, शासन करे, क्या करे ये, तो इसका काम था शासन करना। निष्पादन जो कि जो भी कार्य करने हैं उनका क्या करे, क्रियान्वयन करे। तो ये जो निष्पादन परिषद है ये क्या होती है, नो लॉस नो प्रॉफिट संस्था होती है, यानी ऑटोनॉमस संस्था होती है। इसका एम क्या है, सरकारी स्कूलों में 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों की जो पाठ्य पुस्तक है उनका मुद्रण यानी उनकी प्रिंटिंग करना जो है इसका मेन एम है। अजमेर बोर्ड पाठ्यक्रम जो है ये तय करता है। अजमेर बोर्ड जो है पाठ्यक्रम तय करता था पहले, लेकिन अब क्या है, 2018 से लेके 19 में अब RSCERT जो है पाठ्यक्रम तय करने का कार्य करती है। 1 से लेके 12 तक की कक्षाएं जो है उनके लिए पाठ्यक्रम, 1 से 12 तक की कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम तय करने का काम कौन करता है, RSCERT। पहले कौन करता था, अजमेर बोर्ड जो है वो करता था। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्लास को। राजस्थान राज्य सरकार जो थी, राजस्थान सरकार द्वारा 1956 में 1 से लेकर 8 तक की जो कक्षाएं हैं उनके पाठ्यक्रम को नेशनलाइज करने का जो है सोचा गया, यानी राष्ट्रीयकरण करने का सोचा गया। इसके लिए इस नीति को अमली जामा पहनाने के लिए एक संस्था का गठन करने की सोची गई। और इसके बाद में 1957 में पहला संस्करण जो है लाया गया और 29 दिसंबर 1973 में इसको घोषित करने का, यानी जो ये संस्था थी इसको घोषित करने का सोचा गया, इसकी घटना की गई। ये जो थोड़ा सा आप कर ले इसमें कि ये जो 1956 में 1 से लेकर 8 तक की पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करने का सोचा गया था और इस नीति को अमली जामा पहनाने के लिए पाठ्य पुस्तक विभाग का गठन किया गया। इस मंडल द्वारा पाठ्य पुस्तकों का प्रथम संस्करण जो है ये हमारे पास था 1957 में था, लाया नहीं गया था, ये था हमारे पास, यानी भारत में ये था ही। 1957 में ये था, थोड़ा सा करेक्शन कर लें आप। उसके बाद में फिर ये इस संस्था का गठन किया गया था। तो 29 दिसंबर 1973 में इसका गठन किया गया और 1 जनवरी 1974 को इसको पूरी तरह से गठित कर दिया गया था, अस्तित्व में आ गया था विधिवत रूप से। उसके बाद में झालाना जो है वो कार्यालय है, यहाँ पे हमारा झालाना है कहाँ पे, जयपुर में।
झालाना है कहाँ पे? जयपुर में है, जयपुर डुंगरी के अंदर, और प्रारंभिक निदेशालय बीकानेर में। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो है उसके शिक्षा मंत्री जो है वो क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में मदन दिलावर जो है शिक्षा मंत्री हैं। मंडल में प्रशासन की 2 परिषदें होती है, एक तो शासी जो कि शासन करती है, एक निष्पादन परिषद जो कि कार्य को करने का कार्य करती है। तो ये ऑटोनोमस संस्था होती है, नो प्रॉफिट और नो लॉस के जो सिद्धांत है उस पर चलती है। इसको लाने का एम क्या था? 1 से 12 तक के जो कक्षा है उन विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक जो है उनका मुद्रण करने का काम इनका था। और अजमेर बोर्ड जो है पहले ये कार्य करता था, लेकिन अब जो है वर्तमान में 2018 से 19 में ये कार्य जो है अब RSCERT को सौंप दिया गया है। यहाँ पे हमने देख लिया है, और ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लें। मेरे भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से ध्यान नहीं गया मेरा, आपको बता भी दिया मैंने। ये मंडल जो है ये मतलब इसका जो पहला प्रकाशन था ये हमारे पास था 1957 में, लेकिन ये स्थापना जो है इस मंडल की कब कर दी गई थी? 29 दिसंबर 1973 को। पूरी तरह से ये 1 जनवरी 1974 को आ गया था विधिवत रूप से, और फिर प्रकाशन का कार्य शुरू कर दिया गया था। ये चीज़ आप थोड़ा सा करेक्शन कर लें। और असुविधा जो हुई आज की क्लास में उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी जो है स्वास्थ्य सही हो और फटाफट आपको, और पहले जो जोश के साथ दी जाती थी क्लासेस, कोशिश तो की है मैंने, फिर भी मुझे पता है गले की वजह से आपको लग रहा होगा, काफ़ी दिक्कत आपको भी सुनने में आई होगी आवाज़, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगी। कोशिश करूँगी अब जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य ठीक हो और फटाफट पहले की तरह हम अपनी क्लास से आपके सामने लेकर आ पाएँ। तो चलिए इसी अच्छी बात के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अब नेक्स्ट क्लास में भी हम बहुत अच्छा टॉपिक जानेंगे। और इसी तरह से आप बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ। आपका सहयोग, आपका जो एफर्ट है इस आपके एजुकेशनल चैनल के लिए वो आप करेंगे, मुझे पक्का यकीन है। और चलिए इसी अच्छी बात के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।